सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ये डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स या उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो पहला टॉपिक हमारा है 1.1 अ लैक वेराइटीज। ईश्वरप्पा एक फार्मर है चिंतामणि टाउन के अंदर, जो कि कर्नाटका के अंदर है। वो रेगुलर बेसिस पे मार्केट विजिट करते हैं ताकि सीड खरीद सकें अपने चावल के खेत के लिए। ऐसे ही एक विजिट में उन्होंने बातचीत सुनी बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मम्मा। तो मार्केट गए थे सीड लेने, वहीं पर दो लोगों की बात उन्होंने सुन ली। क्या बात कर रहे थे वो? रमन्ना ने कहा कि पहले हमारे कंट्री के अंदर लगभग 1 लाख वैरायटी थी चावल की। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स। फार्मर क्या करते थे, अलग अलग वेराइटी जो सीड की थी उसको प्रिजर्व करते थे, बचा के रख लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे चावल को ग्रो करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, सिर्फ मुट्ठी भर वैरायटी रह गई, यानी बहुत कम वैरायटी रह गई है। पहले 1 लाख वैरायटी लगभग हुआ करती थी। इसके अलावा अब तो फार्मर मार्केट में आते हैं सीड खरीदने के लिए। लक्ष्मम्मा ने कहा, मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। जैसे एक हमारा बैंक होता है जहाँ पैसा रखा जाता है ना, वैसे सीड बैंक भी होता है जहाँ पर वो अलग अलग वैरायटी के जो सीड है वो कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। तो अभी तक उन्होंने कलेक्ट किया है अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो अभी तक उन्होंने लगभग 100 इंडिजीनियस वेराइटी, इंडिजीनियस मतलब देसी, अपने देश की वैरायटी, बाहर से कहीं से ना आई हो, तो लगभग 100 इंडिजीनियस वैरायटी राइस सीड की अलग अलग जगह से कलेक्ट की है उन्होंने। वहां से आप सीड बाई कर सकते हो। अब इस पूरे कन्वर्सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्ड लैक। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। क्या आप जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? चलिए पता लगाते हैं। ईश्वरप्पा ने इस इंसिडेंट को शेयर किया अपनी बेटी रॉक्सी और अपने बेटे इस्टू से। इस्टू सरप्राइज हो गया ये जान के कि कभी 1 लाख वैरायटी चावल की हुआ करती थी हमारे कंट्री के अंदर। He wondered, 1 lakh? So far I have only tasted 3 varieties. कि अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 ही वैरायटी टेस्ट की है, कभी 1 लाख वैरायटी हुआ करती थी। If we tried a new variety each day, would we even come close to tasting all varieties in a lifetime of 100 years? तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर रोजाना हम एक नई वैरायटी को टेस्ट करें तो क्या सारी वैरायटी को हम टेस्ट कर पाएंगे पूरी 100 साल की जिंदगी में? यानी अगर मान लो कोई 100 साल तक जिंदा रहा और उस 100 साल के अंदर डेली वो एक नई वैरायटी को टेस्ट कर रहा है, तो क्या सारी वैरायटी वो टेस्ट कर लेगा? क्या उसके करीब भी पहुंच पाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है? गेस करो। मेरा गेस है नो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है ना कि 1 लाख कितना बड़ा होता है और कैसे हम पता लगाएंगे। अभी आप भी सीखोगे कैसे आपको निकालना है। लेकिन कितना होता है ये 1 लाख? ऑब्जर्व करो पैटर्न और फिल करो बॉक्सेस जो कि नीचे आपको दिए हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। लार्जेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट 9 रखते हैं और 3 डिजिट कहा है तो 39 हमने लिख दिया, तो ये लार्जेस्ट हो गया। अब इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 999 में 1 ऐड करोगे तो आपका 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लगाते हैं और उसके आगे सारा 0 हो जाता है, और जितनी डिजिट का कहा है उतनी डिजिट टोटल होनी चाहिए। अब जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है ना, तो 1 लगाए और 3 0 लगा देंगे तो टोटल ये 4 डिजिट हो गई, और 1 और उसके आगे सारा 0, तो ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? क्या बताया मैंने? सारा 9 आपको लिखना है, 4 डिजिट है तो 4 बार 9 आपने लिख दिया। अब इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब ये रूल आपने पढ़ा होगा कि राइट से अगर हम चलेंगे, इंडियन सिस्टम में चले, तो 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा देना है। अब ये क्या है? आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसी तरह से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 59 हमने लिख दिया। राइट से चलेंगे तो ये हमने कॉमा लगा दिया, यानी 99,999। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको ये जो मिलेगा यही है 1 लाख। ठीक है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो 100000, यानी 1 लिखा हो और उसके आगे 50 हो तो उसको हम पढ़ेंगे 1 लाख। अब यहाँ पर आप देखो 99,995, फिर 99,996, तो 95, 96 आगे क्या आएगा? 99,997 और 998 ये आपको लिखा ही हुआ है। 99,999 इसमें हम, यानी हर बार क्या हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। देखो 95 1 ऐड किया, 96 इसी तरह से चल रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? फिर से 1 ऐड कर देंगे, और ऊपर हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर 99,999 है ना, यहाँ हम कर चुके हैं। इसमें 1 ऐड किए तो क्या आ रहा था? 1 लाख आ रहा था, तो आप ऐसे लिख देना। फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा, फिर 1 लाख 2 हो जाएगा, 1 लाख 3, 1 लाख 4, तो ये हो गया। अब रॉक्सी और इट्सू ने भी पता लगाया कि अगर हम एक वैरायटी चावल की रोजाना खाएं, दे वुड कम नो वेयर क्लोज टू 1 लाख इन लाइफ टाइम। तो पूरी जिंदगी भी अगर हम खाएं तो भी 1 लाख के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्होंने पता लगाया। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। रॉक्सी ने सजेस्ट किया
अगर हम 2 वैरायटी खाएं तो रोजाना, तो क्या हो सकता है? वुड वी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स? तो क्या 100 साल में कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो इसको हम देखते हैं। व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम? फाइंड आउट। तो अब आपको पता लगाना है, तो चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, आप पहले ये बताओ कि अगर रोजाना वो एक वैरायटी खा रहा है तो जितने दिन होंगे उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, पूरी जिंदगी में उतनी ही वैरायटी वो खाएगा। भाई एक दिन में एक वैरायटी, तो पूरी जिंदगी में जितने दिन होंगे उसके उतनी वैरायटी खाएगा। सिंपल सी बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल के अंदर वो कितनी वैरायटी खाएगा, तो एक साल में होते हैं 365 डेज। अभी लीप ईयर वगैरह छोड़ दो, जनरली ईयर लेके चलते हैं 365 डेज। तो ये बताओ 100 ईयर के अंदर वो कितना खा लेगा? 365 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 36500 हो जाएगा, यानी 36,500। तो अगर रोजाना एक वैरायटी खा रहा है तो 100 साल के अंदर वो 36,500 वैरायटी खा लेगा। अगर 2 वैरायटी खा रहा होगा तो इस 36,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 100 साल में इतने दिन होते हैं, रोजाना एक तो खा रहा था तो 36,500 आ रहा था। अब रोजाना 2 खा रहा है तो पूरे 100 साल के अंदर वो डबल खा लेगा, तो ये हो जाएगा 73,000। अगर रोजाना 3 वैरायटी खा रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1,09,500, यानी अब ये 1 लाख से ज्यादा हो गया। तो हाँ, अगर रोजाना 3 वैरायटी खाएगा तो उस केस में पूरी 1 लाख वैरायटी वो खा लेगा। तो ये तो मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर आंसर कैसे दोगे, चलिए वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स, एक साल में होते हैं 365 डेज, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,500 आ जाएगा। वेराइटीज ईटन पर डे, एक दिन में कितनी वैरायटी वो ईट कर रहा है, ये है 3। सो टोटल वेराइटीज ईटन इन 100 ईयर्स 36500, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,09,500 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि क्या वो 1 लाख वैरायटी 100 ईयर्स की लाइफ टाइम के अंदर टेस्ट कर पाएगा, तो आंसर है यस। दे विल बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस टू ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं 365 डेज होते हैं ना। अगर लीप ईयर को इग्नोर कर दें और हम अगर मान लो वाई ईयर्स जिंदा रहे, तो हमारी लाइफ टाइम के अंदर, जिंदगी के अंदर कितने दिन होंगे? 365 मल्टीप्लाई बाई वाई, जैसे ऊपर आपको 100 ईयर का दिया था, तो एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो वाई ईयर के अंदर कितने हो जाएंगे? सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज इन लाइफ टाइम, कि जिंदगी में कितने दिन होंगे। फिर हर दिन कितनी वैरायटी टेस्ट कर रहा है, उसी हिसाब से उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने 100 ईयर का निकाला था तो पहले 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये तो टोटल डेज आ गए लाइफ टाइम के अंदर। फिर जितनी वैरायटी डेली टेस्ट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब यहाँ पर कह रहा है चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। तो अपने से वाई चूज करना है ना, तो आप लिखोगे लेट वाई बी, वाई क्या है? लाइफ टाइम के अंदर कितने ईयर्स हैं, तो 100 के ऊपर देख चुके हैं, चलो 90 मान लेते हैं, 90 ईयर्स। अब कह रहा है 1 लाख से कितना क्लोज होगा इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स, वाई ईयर्स में कितने डेज होंगे, नंबर ऑफ डेज इन 90 ईयर्स। ठीक है, वाई ईयर्स का बताना था तो वाई हमने 90 ले लिया। तो एक साल के अंदर 365 डेज, तो 90 ईयर्स के अंदर 365 मल्टीप्लाई बाई 90 हो जाएगा, तो 32,850 आ जाएगा। तो कितना क्लोज था, तो बहुत ज़्यादा दूर है ये, यानी आधा भी नहीं है उसका। तो लिख देना इट इज़ मच लेस देन 1 लाख, ये 1 लाख से काफ़ी कम है। अब यहाँ पर जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज 75,000, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी वहां पर ही पता चला था कि चिंतामणि के टाउन के अंदर जो पॉपुलेशन है, यानी कितने लोग रहते हैं, तो वहां पर 75,000 लोग रहते हैं। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब आप ये बताओ कि 1 लाख से कितना कम है ये 75,000, तो कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये जब हमको करना होता है तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी उतना कम या ज़्यादा है। तो सिंपल 1 लाख में से 75,000 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 25,000। Therefore 75,000 is 25,000 less than 1 lakh. Question number 2, estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? तो estimated population यानी का अंदाज़ा लगाया गया कि 2024 में कितनी पॉपुलेशन होगी चिंतामणि के टाउन में, तो वो निकल कर आया कि 1,06,000। अब आपसे पूछ रहा कितना ज़्यादा है 1,06,000 1 लाख से, तो वही काम करेंगे, कितना कम कितना ज़्यादा सब्सट्रैक्शन कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो आएगा 6,000। देयरफॉर
1,06,000 is 6,000 more than 1 lakh. Question number 3. By how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? तो 2011 से लेके 2024 तक में कितना पॉपुलेशन बढ़ी? यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है, कितना बढ़ गई, कितना इंक्रीज हो गई. तो पहले कितनी थी, अब कितनी थी, इसी का डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा. तो 2011 में पॉपुलेशन थी 75,000, 2024 में हो गई 1,06,000. कितना इंक्रीज हुई, डिफरेंस निकाल लो इसका. तो सब्सट्रैक्शन करोगे तो आएगा 31,000. Therefore, population of Chintamani increased by 31,000 from 2011 to 2024. Getting a feel of large numbers. You may have come across interesting facts like these. दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के अंदर है. यह स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का है. इसकी हाइट लगभग 180 मीटर्स है. कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका के अंदर है, इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स. तो ये जो वाटरफॉल है ना, यहाँ पर लगभग 450 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा होता है. तो इस तरीके के फैक्ट्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे. इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर. अब हमेशा ये आसान नहीं होता कि हम सेंस कर पाएँ, इसका एहसास कर पाएँ कि कोई भी जो मेजरमेंट है वो कितना बड़ा है. बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ दियर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर. लेकिन जब हम किसी भी मेजरमेंट का जो साइज़ है उसको कंपेयर करते हैं ऐसी चीज़ों से जिससे हम फेमिलियर है, जिनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उसके साइज़ का हमको आइडिया है, तो फिर ऐसी चीज़ों से जब कंपेयर किया जाता है किसी मेजरमेंट को, तो फिर वो मेजरमेंट बेटर सेंस देता है, सही से समझ में आता है. अब यही ऊपर दो फैक्ट जो लिखे हुए हैं कि स्टैचू 180 मीटर्स का है, इतना बता देने से आपको साइज़ का आइडिया नहीं लगेगा. लेकिन जो लोग वहाँ पर गए हैं, उस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा है, वो समझ पा रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि हाँ एक्चुअली ये कितना बड़ा है. सिर्फ नंबर से आइडिया नहीं होता. इसी तरह से जो लोग कुंचिकल वाटरफॉल गए हैं उनको तो उसके साइज़ का आइडिया है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको हम बता रहे हैं कि 450 मीटर्स है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा है एक्चुअल में. लेकिन ऐसी चीज़ जिसको हम जानते हैं, अगर उससे कंपेयर करें तो आपको आइडिया लगेगा. चलिए इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट. तो ये राइट में जो बिल्डिंग की पिक्चर है इसको आप देखो. सोमू इज़ 1 मीटर टॉल. अब सोमू कहाँ है, ये देखो यहाँ पर टॉप फ्लोर पे है. यहाँ पर ये कह भी रहा है हाय आई एम सोमू. तो सोमू की हाइट जो है 1 मीटर की है. इफ़ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग. कह रहा है कि एक फ्लोर सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है. सोमू की हाइट है 1 मीटर, एक फ्लोर की जो हाइट है इसका 4 टाइम्स है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 मीटर. ये 4 मीटर क्या है, एक फ्लोर की हाइट. तो सोमू क्योंकि इंसान है और इंसान की हाइट का हमको आइडिया रहता है, इंसान को तो हम देखते ही रहते हैं कि हाँ कितने बड़े होते हैं, तो उससे हमने फ्लोर की हाइट को कंपेयर किया तो उसका आइडिया मिल गया कि हाँ सोमू का 4 टाइम से 4 गुना है. अब पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो बिल्डिंग में टोटल कितने फ्लोर हैं वो पता कर लो. एक फ्लोर की हाइट हमको पता है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. कैसे काउंट करोगे, ये जो डोर वाला हिस्सा है इसको काउंट कर लो, या फिर ये जो रेलिंग वाला हिस्सा है जिसकी बाउंड्री है बाहर उसको काउंट कर लो. तो ये बिल्डिंग है 10 फ्लोर्स की. एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 40 मीटर. ये है पूरी बिल्डिंग की हाइट. तो बिल्डिंग की हाइट क्या है, ये इक्वल है 40 मीटर के. और सोमू की हाइट कितनी थी, 1 मीटर थी, यानी जो बिल्डिंग है वो सोमू का 40 टाइम्स है, 40 गुना बड़ी है बिल्डिंग उसकी हाइट से. तो हम क्या कर रहे हैं, सोमू की हाइट जिसका हमको आइडिया है उससे बिल्डिंग की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी. कि सोमू के जैसे हाइट के बच्चे एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे 40 स्टूडेंट हम लगाएंगे, तब जाकर वो हाइट पहुंच पाएगी जो उस बिल्डिंग की है. अब यहाँ कह रहा है विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है हमारी 180 मीटर और ये बिल्डिंग तो आपकी है 40 मीटर. ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, टॉलर है. अब पूछ रहा है हाउ मच टॉलर, कितना टॉलर है. तो ये वर्ड ध्यान रखना, हाउ मच टॉलर अगर आपसे पूछे तो सिंपल आपको डिफरेंस निकाल देना है. यानी वो चीज़ जिसकी हाइट ज़्यादा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट ज़्यादा है, इसमें से बिल्डिंग की हाइट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 140 मीटर. तो ये इसका आंसर आप यहाँ 140, और मीटर तो ऑलरेडी लगा हुआ है. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से 140 मीटर ज़्यादा है. वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग. तो कंपैरिजन 2 तरीके से किया जाता है. एक तो ये कि भाई कितना ज़्यादा है या कितना कम है, जैसे अभी हमने निकाला हाउ मच टॉलर, या ऐसा आ सकता है क्वेश्चन हाउ मच शॉर्टर. तो उस केस में हम डिफरेंस निकालते हैं.
दोनों की जो हाइट है उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। लेकिन अगर टाइम्स की बात कर ले कि कितना गुना है, तो फिर आप उस केस में डिवीजन करोगे। यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 को 40 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 चला गया। अब सिंपल 18 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 16 माइनस किया, 2 रिमाइंडर आ गया, 4 हमारी वैल्यू आ गई। तो 4 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना यहाँ पर, तो यही कह रहा है कि क्लोज टू 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स के करीब है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाउ मच पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स पूछ रहा है, उसी हिसाब से सब्सट्रैक्शन करना है कि डिवीजन करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोस बिल्डिंग। हाउ मच टॉलर, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट दी है वो है 450 मीटर। इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, किसकी पूछ रहा था, सोमोस बिल्डिंग। तो सोमोस की बिल्डिंग 40 मीटर की है, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 410 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ 410 आप लिख दोगे, मीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। तो सोमो की बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए कि उसकी जो हाइट है वो वाटरफॉल की हाइट जितना हो जाए, यानी उसके लगभग बराबर हो जाए। तो पहली बात तो ये कि एक फ्लोर की हाइट कितनी है, तो हमने देखा था कि सोमो की हाइट का 4 टाइम्स है। सोमो की हाइट 1 मीटर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4 मीटर। तो 4 मीटर है एक फ्लोर की हाइट। तो इसका आंसर ऐसे प्रॉपर लिख देना, द हाइट ऑफ 1 फ्लोर ऑफ सोमोस बिल्डिंग इक्वल 4 मीटर। और वाटरफॉल की हाइट कितनी है, यह है 450 मीटर। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो हमको बिल्डिंग की हाइट चाहिए 8 मीटर, तो कितने फ्लोर होने चाहिए भाई, एक फ्लोर है 4 मीटर का, एक और फ्लोर बना दो 4 मीटर का, तो ये हो जाएगा 8। यानी सिंपल जितनी हाइट हमको चाहिए और एक फ्लोर की जितनी हाइट है उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, यानी 2 फ्लोर होगा तो 2 फ्लोर की जो हाइट है वो 8 मीटर्स होगी। इसी तरीके से मान लो हमको 12 मीटर्स बनाना है कि बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर्स हो, तो एक फ्लोर 4 मीटर का, दूसरा फ्लोर 4 मीटर का, तीसरा फ्लोर 4 मीटर का, 4 + 4 + 4 आ जाएगा 12 मीटर। यानी हमको 3 फ्लोर बनाने पड़ेंगे। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट का हमको बिल्डिंग बनानी है अपॉन एक फ्लोर कितने हाइट का है, तो आ जाएगा 3, यहाँ से आ गया। यानी आप समझ गए होगे, जिस हाइट की बिल्डिंग हमको बनानी है उस हाइट को हम डिवाइड कर देंगे एक फ्लोर की हाइट से। तो यहाँ पर हमको वाटरफॉल की हाइट के बराबर बिल्डिंग पहुँचानी है और वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर, तो इसको डिवाइड कर देंगे एक फ्लोर की हाइट यानी 4 मीटर से। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फ्लोर सोमोस बिल्डिंग शुड हैव, ये इक्वल हो जाएगा 450 मीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर। तो मीटर से मीटर चला गया। अब 450 को 4 से डिवाइड कर लो तो इसकी वैल्यू आएगी 112.5। अब नंबर ऑफ फ्लोर्स 112.5 कैसे आ सकता है, डेसिमल में कैसे आ सकता है भाई, किसी चीज़ की काउंटिंग पूरी होगी ना, या तो एक फ्लोर बनाओगे या 2 3 4, आधा फ्लोर थोड़ी ना बनता है। तो 112.5 का मतलब है 112 पूरा का पूरा फ्लोर और आधा फ्लोर और, तो ऐसी कौन सी बिल्डिंग बनती है जहाँ आधा फ्लोर है। तो उस केस में या तो आप 112 ले लो या 113 ले लो, क्योंकि जो हमको वाटरफॉल की हाइट दी है ना, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है वाटरफॉल की हाइट कितनी दी है, अबाउट 450 मीटर। अबाउट मतलब लगभग, एकदम एग्जैक्ट 450 मीटर किसी ने बिल्कुल नापा नहीं कि हाँ बस इससे कम ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग 450 मीटर है। तो यहाँ जो बिल्डिंग की हाइट आएगी ना हमारी, वो भी लगभग आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो ये हमने निकाला। अब इसको 112 मान सकते हो या 113, तो इसका आंसर लिख देना 112 और 113। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में इसका आंसर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, एज 112.5 इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लोर्स शुड बी आइदर 112 और 113। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। अब आप ये बताओ कि ये जो 1 लाख है ये क्या बहुत बड़ा नंबर है। ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और इस्टू से पूछा कि क्या लाख बिग है या स्मॉल है। रॉक्सी को लगता है कि जो 1 लाख है ना वो एक बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा लगता है उसको, तो 3 पॉइंट उसने एक्सप्लेन किए हैं। पहली बात वो ये कह रही है, वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस, हमारे पास 1 लाख वेराइटी है राइस की, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा कि अगर रोज़ाना 3 वैरायटी खाओ और पूरे 100 साल तक खाओ तब जाकर आप सारी वैरायटी टेस्ट कर पाओगे। अगर कोई 1 लाख दिन जिंदा रहा तो इसका मतलब वो जिंदा रहा 274 ईयर्स, ये भी एक लंबा टाइम है। अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों एक लाइन के अंदर, तो वो जो पूरी लंबाई आएगी वो आएगी 38 किलोमीटर्स। यानी एक के बगल एक इंसान खड़े हो रहे हैं, 1 लाख लोग खड़े होंगे तो 38 किलोमीटर से ये पूरी लाइन बन जाएगी।
तो ये काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। अब इस्टू को लगता है कि ये बड़ा नंबर नहीं है। क्यों ऐसा लगता है वो रीज़न भी बता रहा है। कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख से ज़्यादा है। यानी 1 लाख लोग इतनी छोटे से एरिया के अंदर आ जा रहे हैं, एक स्टेडियम के अंदर ही आ जा रहे हैं, तो कहाँ बड़ा नंबर होगा। फिर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बहुत से इंसानों के पास 80,000 से लेके 1,20,000 हेयर्स होते हैं उनके हेड पे। अब ज़रा सोचो, 1 लाख हेयर जो है वो फिट हो जा रहे हैं छोटे से स्पेस पे, सिर्फ सर पे ही 1 लाख चीज़ आ गई, तो कहाँ बड़ा हुआ 1 लाख। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है मैंने सुना है कि कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ प्रजातियां हैं मछली की, जहाँ पर जो फीमेल फिश है ना वो 1 लाख अंडे बड़ी आसानी से एक बार में दे देती है। कुछ ऐसी भी है जो एक बार में 10 लाख अंडे दे देती हैं, तो कहाँ 1 लाख बड़ा नंबर हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज अ लैक बिग और स्मॉल। तो 1 लाख छोटा है कि बड़ा है ये आप बताओ। दोनों लोगों ने अपना व्यू दे दिया। तो दोनों की कन्वर्सेशन से ये बात आप समझ गए होंगे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी जो 1 लाख की काउंटिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि 1 लाख बड़ा है या छोटा है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि 1 लाख का आप इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हो। ईश्वरप्पा ने जहाँ पर 1 लाख का यूज़ किया उसकी वजह से 1 लाख बड़ा हमको दिखा, और इस्टू ने जहाँ पर यूज़ किया उसके हिसाब से हमको छोटा दिखा। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट वेदर अ लैक इज बिग और स्मॉल। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं कॉमास 5 डिजिट नंबर्स के लिए। जैसे ये आपका है 45830, तो कॉमा कैसे लगता है, राइट से हम चलेंगे 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यहाँ कॉमा लग जाएगा। इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम यही करते हैं। स्टार्टिंग वाला जो कॉमा लगता है, पहला जो कॉमा लगता है वो तो इंडियन और इंटरनेशनल में सेम ही रहता है, 3 डिजिट के बाद लगता है। लेकिन जो अगला वाला कॉमा है वो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग होता है। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमा हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर ईजिली। तो कॉमा की वजह से ये होता है कि नंबर को पढ़ना आसान हो जाता है। वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस एंड द 1 लाख प्लेस। तो अब और बड़े नंबर की बात कर ले, जैसे हमने लिखा 1 लाख, तो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, 100s, 1000, 10,000 और ये लाख। अब इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला कॉमा लगता है 100 और 1000 प्लेस के बीच में, दूसरा कॉमा लगता है 10,000 और लाख के बीच में, यानी फिर अगली 2 डिजिट छोड़ के ये कॉमा लगता है। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि 10,000 और 1 लाख वाली जो प्लेस है उसके बीच में कॉमा लगेगा। एज यू हैव जस्ट सीन बिफोर द नंबर नेम ऑफ, ये जो नंबर लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 12,78,830। तो कैसे हमने पढ़ा आप ये देख लो पहले। देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरीके से हमने यहाँ कर लिया। अब 1000 की 2 प्लेस होती है, एक सिंपल 1000 वाली और दूसरी 10,000 वाली। इसी तरह लाख की भी आपकी 2 प्लेस होती है, एक सिंपल लाख वाली और दूसरी 10 लाख वाली। तो दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं, यानी 1000 और 10,000 वाली प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको मिलाकर हम पढ़ेंगे और आगे 1000 लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 1000 वाली प्लेस पे 8 है, 10,000 पे 7 है, तो 7 और 8 मिलाकर पढ़ेंगे 78, और 1000 वाली प्लेस है दोनों, तो 78,000 हो गया। इसी तरह लाख का देख लो, 2 आपकी लाख वाली पोजीशन पे है, 1 आपका 10 लाख वाली पोजीशन है, ये दोनों लाख की ही है, तो 1 और 2 क्या होता है 12 होता है, और लाख की पोजीशन है तो 12 लाख, तो हम क्या पढ़ेंगे 12,78,830। यही बात ऊपर लिखी हुई है। इसी तरीके से जो नंबर है, अब यहाँ देखो 15 और लाख वाली पोजीशन है तो 15 लाख हो गया, फिर 75 होता है, ये 1000 वाली पोजीशन है दोनों, यानी कॉमा के बीच में जो लिखा होता है उसको एक साथ पढ़ते हैं। अब 7 और 5 दो कॉमा के बीच में लिखा हुआ है ना, तो 75 पढ़ेंगे, तो 75,000, आगे तो 0 है, कुछ है नहीं, तो बस इतना हो गया। राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। कैसे लिखना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। अब आप वर्ड्स में इनको लिखो। ना समझ में आए तो आप ऐसे काउंट कर लेना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी 3 आपकी लाख वाली पोजीशन पे है, तो 3 लाख हो गया। 1000 और 10,000 वाली प्लेस पे कोई नहीं है, 0 है, तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, सिंपल स्किप कर देंगे। फिर ये 600 यानी 600, तो 3,600,000 हो गया। ये वाला देखो 5 लाख, फिर थाउजेंड्स की दोनों जो प्लेस है उस पर 0 और 4 आ रहा है, 0 4 को हम 4 कहेंगे, यानी 10,000 वाली प्लेस पे तो कोई है नहीं, तो 10,000 का नाम ही नहीं है, सिंपल 4,000 प्लेस पे है तो 4,000 पढ़ेंगे इसको। 100 वाली प्लेस पे 0 है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, 85 5,04,085। सी वाला देखो 27, ये लाख वाली पोजीशन पे है, एक साथ पढ़ेंगे 27, फिर 30 30,000, फिर 70 70 और लाख वाली पोजीशन पे है 70 लाख, 53,138। तो ये हो गया।
राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको लिखना है, ये वाले में कह रहा है 1 लाख, तो हमने 1 लिख दिया। 23,000 कॉमा लगा के 23, फिर कॉमा लगा दिया। 456 हो गया। बी वाला है 4 लाख, तो ये 4 लिख दिया, कॉमा लगा दिया, क्योंकि लाख अब आपका अलग हो गया, अब 1000 वाला अलग कॉमा के बीच में होगा। 7000, अब देखो 7000 कह रहा है, 1000 की तो हमारी 2 प्लेस है ना, यानी 10,000 वाली प्लेस हमारी खाली है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। और ये 7 का मतलब 7,704। 704 कैसे लिखा जाता है? 704। सी वाला है 50 लाख, तो 50 कॉमा 5,000 यानी 10,000 वाली प्लेस खाली है, और ये 5 आ गया, कॉमा एंड 50 लिखा है ना, 100 वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 050। डी वाला है 10 लाख, तो 10 कॉमा 200, अब 1000 वाला पूरा गायब है, दोनों ही गायब है। 200 है ना, तो 2 हो गया, एंड 35। तो ये हो गया। नीचे आपको ये नोट टू टीचर दिया हुआ है, तो ये टीचर के लिए है, क्लास में डिस्कशन के लिए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।